प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 3 की हिंदी का 9वां पाठ मैं सड़क हूँ पढ़ेंगे। इस सड़क के बारे में आप सब जानते हो। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, सड़क हमारे क्या काम आती है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पाठ है। मैं इसका आदर्श वाचन करूंगी, आप घर पर इसका अनुकरण वाचन करेंगे। मैं सड़क हूँ। ये सड़क का एक आत्मकथा शैली में लिखा हुआ पाठ है। वैसे आपने देखा होगा सड़क बोलती नहीं है, परंतु लेखक ने एक आत्मकथा के रूप में ये पाठ लिखा है। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। बच्चों, जो पक्की सड़क होती है वो आपने देखा होगा डामर से बनी हुई होती है, मिट्टी पत्थर से। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की, कहीं मैं घुमावदार बनी तो कहीं एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उसके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। सच है ना बच्चों कि ये जिस गांव के आसपास पक्की सड़कें बनी हुई होती है तो हम कहते हैं कि इस गांव का विकास हुआ है, ये बड़ा गांव है, इस गांव का विकास हुआ है, या पक्की सड़कें बनी हुई है। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सड़क किनारे बहुत से खेत होते हैं और खेतों में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाती है और खेत हरे भरे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आपने देखा होगा बच्चों, सड़क के किनारे बहुत से पेड़ लगे हुए होते हैं और इन पेड़ों की छाया से आने जाने वालों को भी आराम मिलता है। वो छाया में थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मेरे किनारे पर लगे जामुन, आम, जामुन जैसे फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांट कर खाते हुए बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेले से मेरी शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि सड़क पर आने जाने वाले लोगों की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है। जब मेले लगने वाले होते हैं बच्चों, कोई त्योहार मनाए जाने वाले होते हैं तो सड़कों के आसपास की सफाई की जाती है। आपने भी देखा होगा, हमारे गांव में भी होता है ऐसा। दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। तरह तरह की दुकानों से मैं सज जाती हूँ। काफ़ी चहल पहल होती है। सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे लगता है अपने नज़दीक ये रौनक देखकर मुझे अच्छा लगता है, अपने नज़दीक ये रौनक देखकर। पर दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। अरे अरे, देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका है। ये गलत बात है ना बच्चों। लोग चलते चलते ही सड़क पर थूक देते हैं, सड़क पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो सड़क इससे गंदी होती है। केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया है। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, इन गड्ढों से कई नुकसान भी होते हैं।
जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है। जब दिन भर मेहनत करके परिश्रम करके लोग शाम के समय इन सड़कों पर चलते हुए अपने घर की ओर जाते हैं तो उनके कदम थोड़े थके थके से होते हैं। तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक, हाँ कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बच्चों, आप कभी गांव जाते हो तो आपने सड़क किनारे लगे हुए विभिन्न बोर्ड जरूर आपने देखे होंगे। उन पर कुछ न कुछ संकेत चिन्ह बनाए हुए होते हैं। तो उन संकेत चिन्हों का यात्रा करते समय जरूर पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सुनो, अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है। क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बच्चों, यह है इस पाठ के शब्दार्थ। शोभा यानी सुंदरता, दुर्घटना यानी बुरी घटना, निर्दोष यानी जिसका कोई दोष न हो, इतिहास यानी पुरानी घटनाओं का विवरण, फलदार यानी फलों से युक्त, उत्साहित यानी जोश से भरा हुआ, घुमावदार जिसमें बार बार घुमाव आए, दमक यानी भारी आवाज़। ये प्रश्न है बच्चों कि सड़क कैसी दिखाई देती है? इसका उत्तर लिखा हुआ आपके सामने। सड़क कहीं सीधी सपाट और कहीं घुमावदार दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है? इसका उत्तर है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी उस पर फिसलकर गिर सकता है या दुर्घटना हो सकती है। आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं? हमने सड़क के किनारे नीम, आम, जामुन, खजूर आदि पेड़ देखे। आप भी गांव जाते हो बच्चों, सड़क के किनारे कौन कौन से पेड़ लगे हुए होते हैं आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है? दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेलों से सड़क के किनारे रौनक बढ़ जाती है। अब इसमें सही और गलत का निशान लगाना है कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ये सही है, सही का निशान। वाहन तेज गति से चलाना चाहिए, नहीं, तो ये गलत का निशान है। कचरा फेंक देना चाहिए, क्या सड़क पर कचरा फेंकना चाहिए बच्चों? नहीं, तो यहाँ पर गलत का निशान है। संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए, ये तो सही बात है, तो इसमें सही का निशान है। सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए, ये सही बात है, इसलिए यहाँ सही का निशान है। यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? अगर सड़क बोल सकती तो वो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती? वो कूड़ा फेंकने वालों से यही कहती कि कूड़ा नहीं
फेंकें। गर्मी में शीतल छाया देने वाले को वो सड़क धन्यवाद देती। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों को नाली का पानी नहीं छोड़ने का कहती। अपने ऊपर बने गड्ढों को और मिट्टी भरने वालों को, जो सड़क के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं और उनमें जब मिट्टी भर के सपाट करते हैं, उन लोगों को क्या कहती सड़क? उन लोगों को सड़क धन्यवाद कहती। बच्चों, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? सड़क क्यों बनी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से आने जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। हम सड़क से होकर कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है, हम सड़क से होकर एक गांव से दूसरे गांव तथा एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती है और क्यों? सड़क पर लोगों द्वारा कूड़ा करकट फेंक देना, केला खाकर छिलका फेंक देना, छोटे छोटे गड्ढे बन जाना आदि बातें बुरी लगती है। इससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है और दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? दीपावली, दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेलों पर सड़क के किनारे पर रोशनी की जाती है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और जांच करवाएं।